हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब आ चुके हैं वापस ऑफिस अजमेर से एंड ट्रिप वाज वेरी गुड। अब बैठ चुके हैं वापस अपने ट्रेडिंग सेटअप पे एज यूजुअल। ऑफिस आके कुछ मीटिंग्स वगैरह थी वो निपटाई। अब आज है फ्राइडे एंड एज यू नो कि आज सुबह थोड़े बहुत अभी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ एंड इसके बाद कल परसों आई वॉन्ट ट्रेड क्योंकि वीकेंड आ चुका है। आई डोंट ट्रेड ऑन वीकेंड। अभी बना रहा हूँ मैं कुछ सेटअप्स यहाँ पे बैठ के। इंस्टाग्राम पे भी अभी अभी आई हैव अपलोडेड द अजमेर व्लॉग। वेलकम टू व्लॉग। अब भाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है क्योंकि पहले मैंने इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स बनाने शुरू करे, फिर यूट्यूब पे शुरू कर दिए और अब इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम जाता है। लिटरली ये एक डिफरेंट, एक इंडिविजुअल, एक जॉब है, फुल टाइम जॉब की तरह है। आई रिस्पेक्ट दोज क्रिएटर्स जो सारा दिन व्लॉगिंग करते हैं। बहुत मुश्किल है करना। सबसे पहले तो ये हाथ में दर्द हो जाती है इस कैमरा को, फ़ोन को पकड़ते शूट करने में। उसके बाद एडिटिंग करो, अपलोडिंग करो, इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है एंड बहुत मुश्किल होता है यार कि कहीं पर खड़े होके वीडियोस बनाना। लोग आसपास ऐसे देख रहे होते हैं कि आ गया नया व्लॉगर, कोई भी इस तरीके से देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन हुआ। बड़ा मुश्किल है व्लॉगिंग करना। एंड चलो, अभी जैसा कि मैंने बोला था कि बीटीसी अभी बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो मैंने आई हैव टेकन अ शॉर्ट ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे। काफ़ी नेट क्यों नहीं चल रहा? डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी है फ्रॉम द सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। बट क्योंकि अगेन मार्केट इज़ वॉलेटाइल, आई हैव टेकन अ शॉर्ट ट्रेड हेयर जिसमें अभी प्रॉफिट ज़्यादा था। अभी काफ़ी ज़्यादा फॉल आया था, अभी इसने लो मारा है कुछ 51,628 का भी, तो 51,928 चल रहा है। तो यहाँ से $300 भी ऊपर गया था। दो BTC मैंने यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं। जिस फ़ोन से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे मैंने इथेरियम शॉर्ट करे हैं फ्रॉम 2842। बाकी सारे लॉन्ग ट्रेड्स इस पॉइंट पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ। अभी मेरे दो फ्रेश शॉर्ट ट्रेड्स जो मैंने लिए हैं, TRB भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ये मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरा दूसरा इथेरियम का ट्रेड है वो 20 इथेरियम पे है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ दिस अकाउंट। तो यहाँ पे 2843 पे मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है। ये वही अकाउंट है जो $10,000 से शुरू किया था। अभी इसकी वैल्यू 18,700 चल रही है। हार्डली 15 डेज हुए हैं इस अकाउंट को रन करते हुए। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शो यू गाइज कि छोटा अकाउंट भी आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हो। जो इसमें ट्रेड लिया वो इस अकाउंट साइज के हिसाब से है। अभी इथेरियम का प्राइस जो लो लगा था दैट वाज 2792, मतलब ये अभी इससे ज़्यादा प्रॉफिट में था ट्रेड। एंड इस तरीके से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। अब सबसे पहली बात तो मैं इस टाइम पे कम क्वांटिटी में क्यों ट्रेड ले रहा हूँ आप समझो। मैं बार बार इस बात को, काफ़ी बार मैं इस बात को बोल चुका हूँ कि जब बिटकॉइन $25,000 पे ट्रेड कर रहा था, आप जिस क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे थे, अभी बिटकॉइन उससे डबल ऊपर आ चुका है। अभी $100-200 का मूवमेंट बहुत इजीली हो रहा है। तो उस टाइम पे $100-200 का मूवमेंट बड़ी चीज़ थी, तो आपको अपनी क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी। जब तक मार्केट थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाती, मैंने क्वांटिटी 25% कर रखी है। मैं 50% से भी ट्रेड नहीं करा। एंड मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में भी दिखाया इन क्वांटिटीज़ पे भी मैंने कितने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बुक करे। मार्केट में इस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बिटकॉइन को देखूं, जिस हिसाब से बिटकॉइन ऊपर गया है, ये रेजिस्टेंस लेके अगर गिरता है, अगर ये गिरता है तो ये बहुत तेज़ी से गिर सकता है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी बना दी है। ओनली ग्रीन कैंडल्स, बस बीच में एक रेड कैंडल है, वो भी मगर बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है। चाहे रेड है बट बुलिश है। सारी कैंडल्स ऐसे गई हैं। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक पुल बैक एटलीस्ट 49,000 तक का आना चाहिए। लॉजिकली तो आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो बिटकॉइन अगर यहाँ से 60-65 चला गया तो वापस नीचे गिरेगा, क्योंकि इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वापस नीचे गिरेगा। इसका बेस अभी स्ट्रांग नहीं है, बहुत मैनिपुलेटिव वॉल्यूम्स पे ये ऊपर गया, तो ये वापस नीचे गिरेगा। तो इट्स बेटर कि ये अभी एक पुल बैक दे और फिर ये ऊपर जाए, क्योंकि लोग अभी बाय करना शुरू कर देते हैं एंड उनको रियलाइज नहीं करते। अभी बिटकॉइन में $1,000-2,000 का मूवमेंट, उनके नीचे लिक्विडेशन होती हैं, अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं। तो दे शुड बी अ पुल बैक। ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशन भी मैंने एग्जिट कर दी है। बार बार मैं कह रहा था ऑल्ट कॉइन्स बाय करो, एंड एज यू कैन सी आज ऑल्ट कॉइन्स पे इतनी अच्छी रैली आई है। मैटिक वॉज ट्रेडिंग अराउंड 85-86 3-4 दिन पहले, आज 92 आ गया, 0.92। तो TRB में रैली आ गई, बॉन्ड में आ गई, XRP में आ गई, सब करेंसी, सोलाना में आ गई, हर एक करेंसी में आ गई जिस पे मैंने बोला था।
नाउ आई एम बुकिंग प्रॉफिट्स एंड आई एम एंटरिंग शॉर्ट्स नाउ, बट वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने 52,300 में मेरा शॉर्ट है तो अभी भी प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं है कि मैं वो शॉर्ट 45-44 तक कैरी करूँगा, मैक्सिमम 49,500 50,000 तक कैरी करूँगा अराउंड। मेरा जो टारगेट है वहाँ पे $4-5 का बिटकॉइन में प्रॉफिट होगा, फिर वापस बाई ट्रेड लूँगा। अभी मैं छोटे छोटे ट्रेड्स भी ले रहा हूँ, स्कैल्प ट्रेड्स भी ले रहा हूँ, उनको भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए दिस इज माई ओवरऑल व्यू। सर ने पेटीएम का शेयर खरीदा था, बेचारे का हाल ही बुरा हो गया। आईपीओ लगा था इनका, जब से आईपीओ लगा तब से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है पेटीएम में। दोस्तों आप भी लो, डिप बाय करो, डिप बाय और डिप मिलेगी और डिप बाय करते जाओ, क्योंकि तुमने खरीदा था तो इस वजह से पेटीएम में शेयर मैं नहीं, सोच रहा हूँ पूरी कंपनी बर्बाद कर दी साले ने। मैं सोच रहा हूँ मैं सेल कर देता हूँ तो अभी पेटीएम उड़ जाए थोड़ा। इतना मनूस कोई कैसे हो सकता है, नहीं तो हो सकता है। तुम अब इसको सेल करो फिर ऊपर जाएगा ये आज जैसे बेचो कल पेटीएम 20% ऊपर वो लग जाए, अपर सर्किट लग जाए पेटीएम में। हमारे पास एक ज्यादा टोट के वाला है। करो भाई, सेल करो। मैंने तो खरीदे भी नहीं थे, मेरे को पता भी नहीं पेटीएम को शेयर नीचे गिरा, नहीं दिन से शेयर मार्केट वाला पड़ा ही नहीं। लगा हुआ है किसका? आप वाला। मैं तो पेटीएम का भी लगाया, मैं तो आईपीओ आज तक लगाया नहीं, एक ही बार ही लगाया था, वही 3-4 साल हो गए। मैंने तो इंस्टाग्राम पे देख लिया पेटीएम का शेयर नीचे गिर रहा है, मेरे को आज से ये भी नहीं पता चला क्यों गिर रहा है। मैं तो ऐसे ही खरीद लिया 450 पे, वो 350 पे आ गया। 450 पे खरीद के भी लॉस में ही है, ये तो भी लॉस है। तेरे तो 1800 2200 पे आया था। अब बता 2200 पे, तेरे तो 2200 पे, उसको एवरेज करते करते 1700 पे लाए। 1700 दोस्तों तुम सेल करो अब एवरेज करते करते बाइंग आ गई 1700। भैया क्या कर रहे हो? वीडियो में इफेक्ट्स होने चाहिए भाई, यूट्यूब ग्रोथ देता है वीडियो। कलर ग्रेडिंग हो रखी है उसके बालों की पहले से। ठीक है दोस्तों। गलत किया पर नहीं वो तो ठीक है, इनके ब्लॉग्स में ये क्या चल रहा है, मैं मेरी बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहन करूंगा भाई। क्या चल रहा है? अब ये देखो, एक मिनट, सेव कर रखा है। चलो नहीं, इन्हीं की आईडी पे है ना, मतलब पहले मेरे को अच्छा दिखाया गया, फिर मेरी बेइज्जती कर। वो कूदने वाली क्या करा भाई? तुम ऐसे क्यों देखते हो, मेरे व्यूज खराब करते हो? आप ही की आईडी है। हट, तुम नहीं आओगे। बिल्कुल लास्ट ये तो ठीक है, डेमो दिया, अब देखना। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। मैंने भी नहीं देखा, ये जॉर्डन ने किया होगा, मैंने भी नहीं देखा। ये तो बढ़िया था। मतलब पहले सलमान खान दिखा दिया, फिर बहन जो जॉनी लीवर दिखा। ये बात है यार, दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। ये जॉर्डन ने किया है, जॉर्डन ने अपनी दुश्मनी निकाली है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं तो अब देखा है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। अब हम आए हैं ऑफिस की पार्टी में। हाय गाइस, टाइम यहाँ पे एक जगह है BYOB का मतलब ब्रिंग योर ओन बूस्ट। तो गुड़गांव में ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर यू कैन ब्रिंग योर ओन ड्रिंक्स एंड यहाँ से आप खाना वाना ऑर्डर करके खा सकते हो। एंड ये हमारे ऑफिस के पीछे एक नई जगह खुली है। आज इस मंथ हमारी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा नए क्लाइंट्स क्लोज करे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे पार्टी करने आए। सो कल रात को हमारी ऑफिस की पार्टी थी जिसमें हमारे VUI लाइव जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसने काफ़ी सारे न्यू क्लाइंट्स क्लोज करे हैं इस महीने, तो उसकी पार्टी रखी थी। एंड अब हम सुबह, आज है सैटरडे मॉर्निंग एंड हम निकल चुके हैं अब जॉर्डन और मैं घर के लिए। सो गुड़गांव में हमारा ऑफिस है एंड वी लिव इन गुड़गांव, बट हम दोनों के पेरेंट्स वो दिल्ली में रहते हैं। तो सैटरडे संडे वी गो होम एंड उसके बाद फिर हम वापस वीकडेज पे हम गुड़गांव आ जाते हैं। तो बाय द वे जॉर्डन और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इस वजह से हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ पे हम रहते हैं वो सेम है। अब तो प्लान ये है कि अभी सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली वी आर नॉट ट्रेडिंग,
कल मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे जो कि शॉर्ट ट्रेड्स थे BTC में एंड इथेरियम में। तो जो छोटे वाला अकाउंट है $10,000 वाला अकाउंट, उसमें शॉर्ट ट्रेड लिया था, वो बुक कर लिया एंड वो अभी दिखाता हूँ क्योंकि जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ उसी फ़ोन में वो अकाउंट है। तो अभी आई विल शो यू दैट। तो उसमें अराउंड $1,500 का प्रॉफिट हुआ। तो वो अकाउंट अब रीच कर चुका है 19,500 के आसपास। एंड जो दूसरा अकाउंट है उसमें BTC का भी शॉर्ट ट्रेड जो है वो रनिंग है एंड अभी वो मैं रनिंग रखूँगा क्योंकि बार बार BTC फॉल दे रहा है बट किसी वजह से रिजेक्शन दे रहा है एक ही लेवल से 51,600। तो अब देखो जैसे वो ब्रेक होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फॉल, तो उसको तो अभी कैरी करेंगे। बट वीकेंड पे तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच मूवमेंट। गोल्ड में भी मैंने एक बाय ट्रेड ले रखा था। पहले तो फंडिंग पिप्स जो है वो पता नहीं क्यों किसी ग्लिच की वजह से फंडिंग पिप्स का अकाउंट ही उड़ गया। तो मेरा एक अकाउंट रॉकेट 21 में भी था, तो रॉकेट 21 वाले अकाउंट में अभी भी मैंने ट्रेड लिया था। बट क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि यू कैन नॉट कैरी द ट्रेड ऑन सैटरडे संडे, तो मेरे को काटना पड़ा। मेरा गोल्ड पे बाय था 96 या 97 पे और वो 2012-13 पे जो कल प्राइस था लास्ट 12-1 बजे मैंने उस पर एग्जिट किया। तो देखो फंडिंग पिप्स का कब अकाउंट रिकवर होता है। कई लोगों के अकाउंट में जो रनिंग ट्रेड्स थे उन्होंने काट दिए, चाहे वो प्रॉफिट में या लॉस में या वो कह रहे हैं उसको कंपनसेट करेंगे। अब कई लोगों को उसमें क्वेश्चन है यार कि जो मेरा टारगेट था वो हिट हो गया उसके बाद, बट अगर मेरा अकाउंट चल रहा होता तो मेरे को प्रॉफिट होता। तो ये अब दिस यू हैव टू मैनेज, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी था कि उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है तो वो उसको भी कंपनसेट कर रहे हैं। तो बोथ साइड है। तो देखो अब कब तक रिकवर होते, कह तो रहे हैं वो 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा। तो ये है गुड़गांव टू दिल्ली जाने का ट्रैफिक एंड ये हमारा हर वीकेंड का, हम तो तब भी वीकेंड पे जा रहे हैं सैटरडे को, तो इतना ट्रैफिक है। ये पैच जो है 2-3 किलोमीटर का, ये क्रॉस करने में मोर देन 45 मिनट्स लग जाते हैं। एंड हम तो वीकेंड पे जा रहे हैं एंड सुबह जा रहे हैं। जनरली जो लोग हैं वो ऑफिस जब जाते हैं शाम को 6-7 बजे, उनको दिल्ली यहाँ से इस पैच को क्रॉस करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं रोज़। तो ये अब रोज़ की कहानी है। अभी बाइक लेने के लिए बाइक में एक्चुअली एक चूहे ने एक वायर काट दिया बाइक की। एंड क्योंकि थोड़े दिन से चल नहीं थी, हम घूम फिर रहे थे, इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे और किसी रीज़न की वजह से मैं 2 हफ्ते से चला नहीं पाया। वो खड़ी हुई थी एक ही जगह, वहाँ चूहे ने घुस के उसकी वायर काट दी है एंड अब वो बाइक ऑन हो रही है बट वो मिस मार रही है। तो अब उसको टो करने के लिए बुलाया हुआ है। अब वो जाएगी कंपनी में, कुछ 80,000 से 1 लाख रुपए तक का उन्होंने खर्चा बताया है, डिपेंडिंग अपॉन दी वायर कौन सी कटी है। एंड बस इन सब चीज़ों में ना, इन गाड़ियों में, लग्जरी कार्स और बाइक में यही एक ड्रॉबैक है कि आप इनको एक बारी को ले तो लेते हो बट जब इनकी सर्विस कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग इसको संभाल ही नहीं पाते, बट जो है वो है। सो देखते हैं अब कितना बिल बन के आता है। इतना खाने के बाद 3 चीज़ें हमने खाई है, बिल सिर्फ 928। काफ़ी सस्ता है। दिखता महंगा है। ये पकड़ एक बार, साथ साथ वो ट्रेड भी दिखा देता हूँ। तो जो प्रॉफिट हुआ था अभी बैलेंस आप देखो 19,600 है। उस ट्रेड का प्रॉफिट 1437 जो मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया था। अब ऑलमोस्ट जो कैपिटल है वो यहाँ पे डबल हो चुकी है एंड लास्ट 20 डेज़ में अब थोड़ा सा इसमें मैं कम करूँगा ट्रेड एंड 2-3 दिन जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाती।